हेलो एवरीवन, आज हम स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है उस बुक से चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस तक हमने जो है 8 फाइलम हमने कंप्लीट कर लिया था, अप टू 8 फाइलम हमने कंप्लीट कर लिया था हमने जो है। और उससे इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया था, उसके बाद हमने 8 फाइलम कंप्लीट कर लिए थे प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर आपको वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। These animals have an endoskeleton of calcareous ossicles and hence the name Echinodermata. इन एनिमल्स के पास जो है एंडोस्केलेटन होता है जो कि किसका बना होता है, कैल्शियम का जो है बना होता है, कैल्शियरियस होता है, मतलब कैल्शियम का बना होता है। उसे हम कहते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा। स्पॉन्जी स्पाइनी बॉडीड, ऑल आर मराइन विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर सब क्या होते हैं, मराइन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और आपको फीचर्स तो पता भी होगा क्या होते हैं क्या नहीं। रेडियल होते हैं, रेडियल भी हो सकते हैं, लेकिन लार्वा स्टेज बाइलेटरल होता है। मतलब आपके फीचर आपको पता भी होंगे अगर आपने वो टेबल अच्छी तरह से याद करी होगी जो मैंने आपको बताई थी। आगे डिस्कस करते हैं। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल। जो एडल्ट होते हैं इकाइनोडर्म्स वो क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं उनमें। लेकिन जो लार्वा स्टेज होती है उसमें होते हैं बायलेटरल सिमेट्रिकल जो है पाई जाती है। तो ये जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें वैसे टेबल में मार्क कर स्टार मार्क करके भी दिया हुआ था क्या डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज कुछ ये जो है बायलेटरल रेडियल दोनों हो सकते हैं। तो हमने देख भी लिया कौन से स्टेज। दे आर ट्रिपल ब्लास्टिक, क्या होते हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक होते हैं एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। अगर आपको सारे टर्म्स अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल मैंने जो है इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लगाइएगा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आपको फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। चैनल में जाके आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी अभी तक या फिर कोई भी फाइल हम पीछे नहीं पढ़ा है तो। आगे देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड एनस ऑन द अपर साइड। जो डाइजेस्टिव सिस्टम उनके कंप्लीट होता है, मतलब माउथ से जो है आता है, एनस से निकलता है, मतलब कंप्लीट होता है। माउथ जो है ऑन द लोअर साइड मतलब नीचे की तरफ जो है प्रेजेंट होता है, और जो एनस है वो ऊपर की तरफ जो इनमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें भी जो है क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम विच हेल्प इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है जो इकाइनोडर्म में हमें देखने को मिलता है, वो होता है कि इनमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है पाया जाता है, जो कि किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, उन्हें फूड को जो है कैप्चर में हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और जो है रेस्पिरेशन में जो ये हेल्प करता है। तो ये इनमें सिस्टम पाया जाता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट है इन सब कामों के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सब काम होंगे नहीं होंगे तो ये जीवित तो रह ही नहीं सकते। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, जिनकी वजह से जीवित भी रहते हैं, मतलब लिविंग जो है मतलब रहते हैं। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब मोनो ये जो है डायोशियस होते हैं। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल मतलब एब्सेंट होता है, रिप्रोडक्शन ये सेक्सुअल नहीं होता इनमें। फर्टिलाइजेशन इज यूजली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के बाहर होता है, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री स्विमिंग लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है जिसमें कि लार्वा जो है फ्री स्विमिंग होता है, तैर सकता है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, एस्टेरियाज स्टारफिश हो गया, इकाइनस सी अर्किन हो गया, एंटीडोन सी लिली हो गया, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर हो गया, एंड ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार हो गया। ये सारे जो एग्जाम्पल है आपको दोनों तरह से याद करने हैं, साइंटिफिक नेम भी और कॉमन नेम भी आपको याद करने हैं। तो ये देख लीजिए एग्जाम्पल्स हो गए काइनोडर्म्स के। एस्टीरियाज क्या एग्जाम्पल ये वाला हो गया, और ये नीचे वाला ऑफ्यूरा ये आपका एग्जाम्पल हो गया इसमें। तो ये जो है एग्जाम्पल दिए हैं आपकी बुक में। तो आगे देखते हैं। हमने इकाइनोडर्म्स जो है इकाइनोडर्मेटा कर लिया है, आगे देखते हैं। इसके बाद है 10th फाइलम आपका, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा वॉज कंसिडर्ड एज अ सब फाइलम अंडर फाइलम कॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा है उसको हमने जो है पहले किस में रख दिया था, सब फाइलम किसके अंदर रख दिया था, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो इसे रख दिया गया था हेमिकॉर्डेटा को। मतलब कॉर्डेटा में ही हम इन एनिमल्स को जो है इस फाइलम को हम पढ़ते थे। लेकिन बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज अ सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट। तो इसमें जो है कुछ फीचर्स जो है अलग अलग फीचर्स होने की वजह से इसको अब जो है अलग सेपरेट किंगडम में रख दिया, नॉन कॉर्डेटा वाले किंगडम में, जिन्होंने नॉन कॉर्डेटा किंगडम वाले में रख दिया है, जिसे हम कहते हैं हेमिकॉर्डेटा, उसमें जो है रख दिया है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आई है, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, ये क्या होता है, मतलब कॉर्डेटा वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड मीन्स मतलब स्पाइन, मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड कह सकते हैं आप, बैकबोन कह सकते हैं, वो जो जिनमें प्रेजेंट होती है उन्हें हम कहते हैं नोटोकॉर्ड। और जिनके पास ये नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कहते हैं कॉर्डेट्स। और जिनके पास नहीं होती, नॉन मतलब नोटोकॉर्ड नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं
नॉन कोऑर्डिनेट्स, जिनके पास नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती उन्हें हम कहते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स, और जिनके पास नोटोकॉर्ड होती है उन्हें कहते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। तो ये मैंने आपको नोटोकॉर्ड जिनके पास पाई जाती है नहीं पाई जाती है मैंने आपको पढ़ाया भी था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाले लेक्चर में, तो आप जो है उसमें जाके देख सकते हैं। तो ये मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था, वैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो आगे देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोऑर्डिनेटा, नॉन कोऑर्डिनेटा। कोऑर्डिनेटा जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है और जिनमें नहीं होती, नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हेमी कोऑर्डिनेट्स हैव, अब हमने देखा कि ये जो हेमी कोऑर्डिनेट्स है ये क्या होते हैं, मतलब नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इनमें जो नोटोकॉर्ड नहीं होती। हेमी कोऑर्डिनेट्स हैव रुडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन कॉलर रीजन कॉल्ड स्टोमाकोड, अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। इनमें जो है क्या होती है, नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, लेकिन कॉलर रीजन में जो इनके जो बॉडी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। तो जो कॉलर वाला रीजन है उस रीजन में जो है स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर जो कि जो है नोटोकॉर्ड के बिल्कुल सिमिलर जो है होता है, लेकिन इनमें क्या आती है, स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है। इनमें स्टोमोकॉर्ड पाई जाती है जो कि सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के स्ट्रक्चर में, कोलर रीजन में। तो ये देख लीजिए आगे हम आप देखिए यहाँ पे दिखाया गया, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है प्रोबॉस्किस हो गया, मिडल वाला कॉलर और लास्ट वाला ट्रंक हो गया। इसके 3 पार्ट्स हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस फाइलम में कौन कौन आते हैं, मतलब छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं वर्म, जैसे वर्म लाइक मराइन एनिमल्स हो गए, वर्म्स जैसे जो वर्म्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उस जैसे एनिमल्स इसमें आते हैं। विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आपको टेबल याद करी थी, आपको पता ही होगा। तो ये फीचर्स जो है ये आपको याद ही होंगे पहले से, जिन्होंने याद किया होगा। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्या होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिपल प्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी क्या होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है, एंड इज कम्पोज ऑफ एन एंटीरियर प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में जो है डिवाइडेड होती है, प्रोबॉस्किस में, कॉलर में और लॉन्ग एक लंबा ट्रंक में। तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया भी था। तो ये जो है एग्जांपल है बैलेंग्लोसस का। तो इसमें जो है 3 पार्ट्स, प्रोबॉस्किस हो गया, कॉलर हो गया, ट्रंक हो गया। आगे देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इनका ओपन टाइप जो है होता है, मतलब डायरेक्टली ब्लड जो है बात करता है, कोई भी आर्टरी, वेन, कैपिलरी इनमें नहीं पाई जाती। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, गिल्स के जो है थ्रू होता है इनमें। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबॉस्किस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी इनमें क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन पीछे वाले में हमने देखा था एब्सेंट होते हैं, लेकिन इनमें पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं प्रोबॉस्किस ग्लैंड, प्रोबॉस्किस ग्लैंड। तो इससे याद भी रहेगा आपको, प्रोबॉस्किस जो है पार्ट है जहाँ पे प्रोबॉस्किस ग्लैंड पाई जाती है, उसी पार्ट में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है पाया जाता है, प्रोबॉस्किस ग्लैंड होती हैं, एक्सक्रीशन में जो है हेल्प करती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो है अलग अलग है, डायोशियस है मतलब ये भी। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, वो पिछले वाले भी जो डायोशियस थे ये भी। फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है इनमें, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, उन पिछले वालों में दोनों हो सकती थी, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। एग्जाम्पल हो गए बैलेंग्लोसिस एंड सैकोग्लोसिस, इसके जो एग्जाम्पल हो गए। बैलेंग्लोसिस तो हमने यहाँ पे अभी देख ही लिया, 3 पार्ट्स भी डिवाइडेड है इसके, प्रोबॉस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। तो इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फाइलम कॉर्डेटा, जो कि लास्ट जो है फाइलम है। तो आज जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फाइलम कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आगे जो क्लासेस भी डिवाइडेड है, क्लास में भी डिवाइडेड है, तो वो भी अभी रहता है वैसे चैप्टर में। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड मतलब वर्टिकुलर कॉलम कह सकते हैं, पाई जाती है, मतलब नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है। और डोर्सल होलो नर्व कोड इनमें जो है पाई जाती है, नोटोकॉर्ड मतलब नर्व कोड जो इनमें पाई जाती है। एंड अ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पेयर जो है फेरेंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ये जो देखिए गिल स्लिट्स इसमें पिक्चर में दिखाया, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, जो कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। आगे देखते हैं, दीज आर बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिपल ब्लास्टिक, सिलोमेट विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलोमेट और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे पोजेसेस अ पोस्ट एंड अ टेल एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पोस्ट और टेल इनमें जो है पाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे पोस्ट, ये वाला पार्ट हो गया पोस्ट एनल पार्ट, और ये लास्ट वाला पार्ट, और ये बीच में नर्व कोड होगी, ये नोटोकॉर्ड होगी, और ये गिल स्लिट्स हो गए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। हमें पोस्ट और टेल पाई जाती हैं, टेल्स भी पाई जाती हैं। टेबल 4.1 रिप्रेजेंट्स अ कंपैरिजन ऑफ साइलेंट फीचर ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स में इसमें डिफरेंस दिया हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में तो मतलब एज इट इज़ इससे क्वेश्चन उठ के आ सकता है MCQs में, बट आपके स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एज इट इज़ 3 to 4 मार्क्स में आपका आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन, 3 मार्क्स में भी आ सकता है, मतलब कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नॉन कोऑर्डिनेट्स नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है।
ये डिफरेंस तो मैंने आपको पहले बताया था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, होलो एंड सिंगल। इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है डोर्सल होता है, डोर्सल मीन्स ऊपर की तरफ, डोर्सल मीन्स ऊपर की तरफ, होलो होता है खोखला होता है मतलब अंदर से, एंड सिंगल, और क्या होता है सिंगल होता है। और इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, नॉन कॉर्टेक्स का वेंट्रल होता है और नीचे की तरफ, और सॉलिड होता है और डबल होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स होते हैं, इनमें गिल, नॉन कॉर्टेक्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, इनमें फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। हार्ट इज वेंट्रल, और इनमें हार्ट जो है डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट होगा तो नॉन कॉर्डेट्स में। पोस्टल एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, ये हमने अभी फीचर पढ़ा था, ये दोनों फीचर तो अभी अभी हमने पढ़े थे, फेरिंग्स वाला और पोस्ट एनल पार्ट टेल जिन्हें हम कहते हैं वो प्रेजेंट होगी इनमें, पोस्ट एनल टेल जो है एब्सेंट होती है, इनमें नहीं पाई जाती है। तो आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको डिफरेंस। आगे देखते हैं, फाइलम कोर्डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइल। अब जो फाइलम कोर्डेटा उसको भी 3 जो है सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। आपकी बुक में तो ज़्यादा मतलब एनसीईआरटी में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, ये जो इतना ही पढ़ना है हमें। देखते हैं कौन कौन से 3 पार्ट सब फाइला है, यूरोकोर्डेटा और ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा भी कह सकते हैं, फिर यूरोकोर्डेटा। सेकंड हो गया सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड हो गया वर्टिब्रेटा। ये 3 को जो आगे डिवाइडेड किया गया है। सब फाइला यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेटा आर ऑफन रेफर टू एट प्रोटोकॉर्डेट्स। और जो ये यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों को हम जो है दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। ये जो है इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एसकीडीआई एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रोटोकॉर्डेट्स का, यहाँ पे फिगर 4.17। एंड आर एक्सक्लूसिवली मराइन, ये क्या होते हैं, मराइन होते हैं। इन यूरोकॉर्डेटा, अब जो है यहाँ पे जो डिफरेंस दिया हुआ है यूरोकॉर्डेटा का और सिफेलोकॉर्डेटा का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में एज इट स्कूल में भी आपका आ सकता है क्वेश्चन, और नीट में तो आ ही सकता है डिफरेंस की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में दे देंगे आपको। इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordata is extends from head to tail region and is persistent throughout their life। यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ जो है किस में होती है, लार्वल स्टेज में होता है, मतलब जो लार्वा होता है उसी स्टेज में जो है ये लार्वल टेल जो है पाई जाती है। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा है ये इसमें जो है हेड से लेकर टेल तक, ये सिर्फ टेल में पाई जाती है। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ जो है लार्वा स्टेज में टेल में ही पाई जाती है, तेल के अंदर सिर्फ पाई जाती है। लेकिन जो सिफेलोकॉर्डेटा है उसमें जो है कहाँ तक एक्सटेंड होती है, हेड से लेकर टेल तक, हेड मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, हेड टू टेल ये रीजन में जो है पाई जाती है जो है नोटोकॉर्ड, और जो है पूरी लाइफ के थ्रू आउट द लाइफ जो है रहती है, और इसमें सिर्फ लार्वा स्टेज में रहती है, पूरे लाइफ टाइम नहीं रहती है, एक जो है पूरा टाइम लाइफ टाइम नहीं रहती है। एक तरह से तो 2 डिफरेंस बन गए इनमें, इनमें सिर्फ लार्वा टेल टेल होती है, सिर्फ टेल में पाई जाती है नोटोकॉर्ड, और एक हो गया पूरी लाइफ में नहीं रहती, लाइफ थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहती। सिफेलोकॉर्डेटा में हो गया थ्रू आउट द लाइफ रहती है, और हेड टू टेल, ये 2 डिफरेंस बन गए इसमें। एक वैसे एक है इसमें दिखने में, लेकिन ये 2 डिफरेंस एक तरह से, तो 2 डिफरेंस आएंगे तो स्कूल में भी आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, नीट में तो आ गया तो फिर दिक्कत ही नहीं है, उसमें लिखना नहीं आपको, एमसीक्यू अगर याद होगा वैसे भी तभी हो पाएगा। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या हो गए, यूरोकॉर्डेटा क्या हो गया, एस्कीडिया, सेल्पा, डोलियम, ये एग्जाम्पल हो गए इसके। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल हो गया ब्राकियोस्टोमेटा, एम्फियस और एम्फियजक्स और लेंसिलेट, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा पोजेसेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये जो मेंबर्स है सब फाइलम वर्टिब्रेटा के, इनके पास जो नोटोकॉर्ड जो है एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही सिर्फ होती है, मतलब जब एम्ब्रियो होता है उसमें सिर्फ पाई जाती है। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिकुलर कॉलम। फिर उसके बाद जो नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाती है किससे, जो कार्टिलेज की बनी होती है वर्टिब्रल कॉलम से एडल्ट में, या फिर वो बोन की बनी हो सकती है, फिर कार्टिलेज की बनी हो सकती है, वर्टिब्रल कॉलम एडल्ट में रिप्लेस हो जाती है नोटोकॉर्ड। दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। इसलिए जो वर्टिब्रेट्स, सारे वर्टिब्रेट्स है वो कॉर्डेट्स तो होते हैं, लेकिन हर एक जो हम कॉर्डेट्स होते हैं जो वो वर्टिब्रेट नहीं होते। इसलिए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज़ नीट में भी आ सकता है, स्टेटमेंट दे सकते हैं, और स्कूल में तो आ ही सकता है 3 to 4 मार्क्स में। ये बैक में आपका क्वेश्चन भी है, बैक एक्सरसाइज में ये एक्सप्लेन कीजिए इसको वाई, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपके बैग में। क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इसको भी अच्छे तरह से और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार और। आगे देखते हैं, Besides the basic chordate characters, vertebrate have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 chambered। ये जो है कॉर्डेट करेक्टर्स के अलावा, कॉर्डेट्स करेक्टर्स के अलावा, नोटोकॉर्ड हैव नहीं, उसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स के और के क्या करेक्टर हो सकते हैं कि इनके जो हार्ट जो 2 चैम्बर ही हो सकते हैं, 3 चैम्बर भी हो सकते हैं, और 4 चैम्बर भी होते हैं। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये जो पार्ट होते हैं ना हार्ट, यहाँ पे 10th भी पढ़े होंगे, और आगे भी हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी, 11th में भी हम जो है आगे 17 चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, 17 नहीं 18 चैप्टर में
भी पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन आपको आइडिया होगा इतना तो इनमें जो 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर हार्ट हो सकते हैं। किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ आयंस मैंने आपको बताया था पहले, ये आया भी था पॉइंट, काफ़ी बार आ चुका है। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं विच में भी फिन्स और लिम्स, फिन्स भी के बने हो सकते हैं, फिर लिम्स के भी हो सकते हैं। तो ये जो कुछ और कॉमन कैरेक्टर्स बताए नोटोकॉर्ड के अलावा। तो इस वीडियो में आज जो है द सब फाइलम वर्टिब्रेटा फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज, ये आगे और ज़्यादा डिविजन्स है। इस वीडियो में आज जो है इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम वो टेबल अच्छी तरह से करेंगे। जैसे आपको पिछले वाली टेबल मैंने आपको देखी, ये वाली जो आपको टेबल जो है मैंने आपको बताई थी, उसी तरह आपको ये वाली टेबल भी अच्छी तरह से जो है याद होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको ये वाली बताई थी ना टेबल, इसी तरह आपको जो नीचे दी हुई है, जो ये किसके लिए, फाइलम के लिए दी हुई थी, लेकिन आगे जो है क्लास के लिए ये वाली टेबल दी हुई है। देखिए ये वाली टेबल आपके क्लास के लिए दी, वर्टिब्रेटा के लिए दी हुई है और वो फाइलम के लिए। तो ये जो है टेबल आपको ऐसे याद होनी चाहिए, बट अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगर मैंने आप 9 to 10 क्लास की वीडियोस भी बनाई हो, अगर आपके भाई बहन देखना चाहते हैं देख सकते हैं, तो या फिर आप शेयर कर सकते हैं किसी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर उन्हें देखनी हो देख सकते हैं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का, उस चैनल का आपको जो है मिल जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है डिस्कस करेंगे इसको।